मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसका अपना मन है। यह एक ऐसा साधन है जो हमें किसी भी परिस्थिति में मार्गदर्शन करने, प्रेरित करने और हमें आत्मनिर्भर बनने की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन अक्सर हम अपने मन की इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। हम उसे बाहरी परिस्थितियों, आलोचनाओं और असफलताओं से प्रभावित होने देते हैं। सोचिए, जब आप कोई सपना देखते हैं या कोई लक्ष्य बनाते हैं तो पहली चुनौती कौन सी आती है? डर असफल होने का, डर लोगों की आलोचना का और सबसे बड़ा डर खुद पर विश्वास खोने का। लेकिन ये डर केवल आपके मन का एक भ्रम है, यह कोई वास्तविक बाधा नहीं है। अगर आप इसे सही तरीके से समझें तो ये डर ही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। मन की शक्ति का मतलब है खुद पर विश्वास करना। यह विश्वास कि आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं, किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। यह विश्वास कि आपकी क्षमता सीमित नहीं है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक कर सकते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है जहां आप अपने जीवन के हर निर्णय के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह उस विश्वास से शुरू होती है कि आप अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकते हैं। जब आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो वही क्षण आपकी जिंदगी में बदलाव लाता है। आपके मन के विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता तो आपका मन उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो वही विश्वास आपके अंदर एक अजेय शक्ति का संचार करता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने मन से नकारात्मकता को हटाएं और सकारात्मकता को अपनाएं। आपने कई बार सुना होगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। ये केवल एक कहावत नहीं है, ये जीवन का एक मूल सत्य है। अगर आप अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखना होगा। नकारात्मक विचार आपके मन को कमजोर करते हैं और आपको असहाय महसूस कराते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मकता को अपनाते हैं तो आपका मन ताकतवर बनता है। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से एक वादा करें, आज मैं अपने डर का सामना करूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। ये छोटा सा वादा आपके मन को प्रेरित करेगा और आपको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ले जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को बदलें। दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठें और अपने अंदर झांकें। खुद से पूछें, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो आत्मनिर्भरता का मार्ग खुद ही स्पष्ट हो जाता है। याद रखें, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। जब आप इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आत्मनिर्भर बनने के लिए पहला कदम यही है कि आप अपने मन की शक्ति को समझें, उसे अपनाएं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो आज ही निर्णय लें कि आप अपने मन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएंगे। हर दिन एक नई शुरुआत करें, अपने डर को अपना दोस्त बनाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। आत्मनिर्भरता की यह यात्रा मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन यह आपको एक ऐसा जीवन देगी जो केवल आपका है, स्वतंत्र, खुशहाल और प्रेरणादायक। मनुष्य के भीतर छिपी शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह असीमित है। हमारा मन एक ऐसा यंत्र है जो हर पल काम कर रहा है। सवाल यह है कि आप इसे किस दिशा में उपयोग करते हैं। जब आप इसे निराशा, डर और असफलता के विचारों में उलझा देते हैं तो यह आपको कमजोर बना देता है। लेकिन जब आप इसे अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर केंद्रित करते हैं तो यह आपको उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां आप खुद पर गर्व कर सकें। कई बार लोग कहते हैं कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परिस्थितियों से भी बड़ा आपका नजरिया होता है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। यह आपकी सोच है जो आपकी असल ताकत बनती है। जब आप यह मान लेते हैं कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, तब आपकी आत्मनिर्भरता की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। आपको याद रखना होगा कि जीवन में हर समस्या का समाधान आपके भीतर है। बाहरी दुनिया में जवाब ढूंढने से पहले अपने मन की ओर देखें। जब आप खुद से सवाल करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे आपको सही रास्ता दिखाने लगता है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप खुद पर भरोसा करना सीखें, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लें और अपनी गलतियों से सीखें। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हर कदम के साथ आप खुद को और मजबूत महसूस करेंगे। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। क्या उनके पास कोई विशेष शक्ति थी? नहीं, उनके पास सिर्फ अपने मन का अडिग विश्वास था। उन्होंने अपने डर को हराया और अपने सपनों को सच कर दिखाया। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो यह विश्वास आपके भीतर ऊर्जा भरता है। यही ऊर्जा आपको प्रेरित करती है कि आप कभी हार न मानें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। आत्मनिर्भरता केवल भौतिक चीजों से नहीं आती, यह आपके विचारों, आपके निर्णयों और आपके आत्मसम्मान से आती है। ये तब शुरू होती है जब आप खुद से कहना शुरू करते हैं, मैं अपनी जिंदगी का निर्माण खुद कर सकता हूँ।
जब आप दूसरों की राय से ऊपर उठकर अपनी राह खुद चुनते हैं तो आप वास्तव में आत्मनिर्भर बनते हैं। हर बार जब आप असफल होते हैं तो उसे एक अनुभव माने, न कि अंत। असफलता सिखाती है, मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति असफलताओं से नहीं डरता, वह जानता है कि यह जीवन का हिस्सा है और इसे पार करना ही उसकी असली जीत है। तो आज से ही अपने मन को प्रशिक्षित करें। हर दिन एक सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। जब भी डर आपको घेरने की कोशिश करे तो उससे कहें, मैं अपने जीवन का नायक हूं और मैं इस डर को हराऊंगा। मन की शक्ति असीम है, लेकिन इसे सही दिशा में लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप आज यह निर्णय लेते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनेंगे, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। आपकी यह यात्रा सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो आपके जैसे सपने देखते हैं। तो उठिए, अपने डर को दूर कीजिए, अपने सपनों का पीछा कीजिए और आत्मनिर्भरता की ओर अपने पहले कदम को यादगार बनाइए। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। बस अपने मन की शक्ति को पहचानिए और इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनाइए। जब आप अपने मन की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब आपके जीवन में परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। लेकिन पहचानना ही काफी नहीं है। इस शक्ति को सक्रिय करने और इसे अपनी दिशा में उपयोग करने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना होगा। सबसे पहले अपने मन से उन विचारों को निकाल फेंकें जो आपको कमजोर करते हैं। आप में से कई लोगों ने अपने जीवन में ये बातें सुनी होंगी, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, या तुम्हारे पास समय नहीं है। ये बातें दूसरों की हैं जो आपने अपने मन में बसा ली हैं। इन विचारों से बाहर निकलें। अपने आप से कहें, मैं अपने जीवन का निर्माण खुद करूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब भी आपके सामने कोई कठिनाई आए, उसे एक चुनौती के रूप में देखें। याद रखें, हर चुनौती आपको कुछ सिखाने आई है। अगर आप एक बार उसे पार कर लेते हैं तो आप पहले से कहीं अधिक मजबूत बन जाते हैं। आत्मनिर्भरता इसी तरह से विकसित होती है, एक कदम, एक प्रयास और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की चाह। आपके मन की शक्ति आपके विश्वास से जुड़ी होती है। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, लेकिन यह दीपक तभी जलता है जब आप इसे जलाए रखने के लिए प्रयास करें। यह विश्वास केवल आत्मविश्वास से नहीं आता, बल्कि अपने भीतर की आवाज सुनने से आता है। अपनी आत्मा से जुड़ें, खुद से पूछें, मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ। जब ये जवाब आपके भीतर से आएगा तो आप खुद को हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। अक्सर हम अपने जीवन को बाहरी चीजों से मापते हैं, हमारे पास कितना पैसा है, कितनी सफलता है, या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप इन बाहरी मानदंडों से ऊपर उठकर अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां आपकी खुशी, आपकी शांति और आपका उद्देश्य केवल आपके अपने नियंत्रण में हो। इस यात्रा में आपके सामने डर और शंकाएं आएंगी, लेकिन यह मत भूलिए कि डर को हराने का सबसे आसान तरीका है उसका सामना करना। हर बार जब आप अपने डर को देखते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने मन को और मजबूत बनाते हैं। डर आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको सिखाने के लिए आता है। आत्मनिर्भरता का एक और पहलू है दूसरों की मदद लेना। ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मनिर्भर व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें स्वीकार करता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, यह एक समझदारी भरा कदम है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। याद रखें, जीवन में हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। जब आप हर दिन अपने मन को थोड़ा बेहतर, थोड़ा मजबूत बनाते हैं, तो आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं। यह एक यात्रा है, एक निरंतर प्रक्रिया जो तब तक चलती रहती है जब तक आप खुद पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर लेते। तो आज से ही अपने मन को एक नई दिशा दें। उन विचारों को चुनें जो आपको प्रेरित करते हैं, उन आदतों को अपनाएं जो आपको मजबूत बनाती हैं, और उन रिश्तों को बनाएं जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। अपने मन की शक्ति को अपना सबसे बड़ा साथी बनाएं और आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाएं। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप ठान लेते हैं। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे समझिए, इसे अपनाइए और इसे अपनी आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत आधार बनाइए। आज से, अभी से अपनी जिंदगी का नायक बनिए। जब आप अपनी मन की शक्ति को अपनाने की शुरुआत करते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आत्मनिर्भरता कोई मंजिल नहीं है, यह एक सतत यात्रा है। यह वह प्रक्रिया है जहां हर दिन आप खुद को बेहतर बनाने का निर्णय लेते हैं। आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन हर छोटा कदम आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आएंगी जो आपको कमजोर महसूस कराएंगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ है, लेकिन याद रखें, आपके मन में वह शक्ति है जो किसी भी तूफान को झेल सकती है। ये शक्ति आपको हर बार उठने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। बस आपको इसे पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है।
अपने मन को प्रशिक्षित करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है आभार व्यक्त करना। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका मन और अधिक सकारात्मकता के लिए तैयार हो जाता है। आभार न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपको ये भी सिखाता है कि आपके पास पहले से कितनी ताकत और संसाधन है। इसके साथ ही अपने मन को स्पष्ट लक्ष्य देने का अभ्यास करें। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपका मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। एक स्पष्ट लक्ष्य, जैसे एक रोशनी का स्तंभ, आपके मन को केंद्रित और प्रेरित करता है, और जब आप उस लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो हर छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करती है। आपके मन की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है आपकी इच्छा शक्ति। यह वही शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ने के लिए कहती है जब सब कुछ रुकने जैसा लगता है। यह इच्छा शक्ति ही आपको आत्मनिर्भरता के मार्ग पर बनाए रखती है। जब आप अपने भीतर की इस शक्ति को महसूस करते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में टिके रह सकते हैं। अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएं। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि आप बिना योजना के आगे बढ़ें। इसका मतलब है कि आप हर दिन अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें और उस पर काम करें। अनुशासन ही वह माध्यम है जिससे आप अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं। जब आपका मन आपके नियंत्रण में होता है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को क्षमा करना सीखें। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मनिर्भर व्यक्ति अपनी गलतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह उनसे सीखता है, उन्हें स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। अपने आप को क्षमा करना और खुद पर विश्वास बनाए रखना आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी निशानी है। आत्मनिर्भरता केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, ये भीतर से उपजती है। ये तब होती है जब आप अपने मन, अपने विचार और अपनी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में लेते हैं। जब आप समझते हैं कि हर परिस्थिति में आपके पास चुनाव करने की शक्ति है, यही समझ आपको हर बाधा से ऊपर उठने का सामर्थ्य देती है। तो आज से हर सुबह उठकर खुद से ये कहें, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मेरी शक्ति मेरे भीतर है। जब आप इस विश्वास के साथ हर दिन की शुरुआत करेंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन में कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे पहचानिए, इसे अपनाइए और इसे अपने सपनों को साकार करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपकी आत्मनिर्भरता का सफर आज से शुरू होता है। अपने मन को अपनी दिशा में लगाएं, अपने डर को अपनी प्रेरणा बनाएं और अपने विश्वास को अपनी ढाल। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप ठान लेते हैं। बस खुद पर विश्वास रखें और अपनी मन की शक्ति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। कहानी, मन की शक्ति, आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन हर बार जब वह कोई काम शुरू करता, तो असफलता उसे घेर लेती। वह अपने भाग्य को कोसता और सोचता कि शायद उसके जीवन में कुछ बड़ा करने की किस्मत ही नहीं है। हर बार जब वह गिरता, तो उठने की बजाय और निराश हो जाता। धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास खो दिया और दूसरों पर निर्भर रहना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। उनका नाम स्वामी अनंत था। वे अपने प्रवचनों और गहन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन भी उनके पास पहुंचा और अपनी असफलताओं का रोना रोने लगा। उसने कहा, महाराज, मैंने हर बार मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाया। अब मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? स्वामी अनंत मुस्कराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले खुद अपनी मदद करनी होगी। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। फिर उन्होंने अर्जुन को एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले एक किसान था जिसका एक खेत सूखा पड़ा था। बारिश न होने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वह परेशान था और सोच रहा था कि भगवान ने उसे क्यों इस कठिन परिस्थिति में डाला है। एक दिन वह नदी के पास बैठकर अपनी हालत पर आंसू बहा रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? किसान ने अपनी समस्या बताई। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पास एक खेत है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पास जो हाथ हैं, जो मन है, वह तुम्हारी असली संपत्ति है। अगर बारिश नहीं हो रही, तो क्या तुम खुद पानी का इंतजाम नहीं कर सकते? किसान ने कहा, कैसे? बूढ़े ने उसे एक सुझाव दिया। उसने कहा, तुम अपने खेत के पास एक कुआं खोद लो। पानी का इंतजाम तुम्हारे अपने हाथों में है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन की शक्ति और मेहनत पर भरोसा करना होगा। किसान ने सोचा, ये कठिन काम है, लेकिन मुझे अपनी स्थिति बदलनी होगी। उसने अगले ही दिन से कुआं खोदना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये काम बहुत कठिन लगा। कई बार उसे लगा कि यह संभव नहीं है, लेकिन हर बार वह अपने मन को मजबूत करता और कहता, यह मेरी समस्या है और मुझे ही इसका हल निकालना होगा। दिन, हफ्ते और महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक गहरा कुआं खोद लिया। पानी की धार बह निकली। उसने अपने खेतों को पानी दिया और अगले सीजन में फसल लहलहा उठी। अब वह कभी बारिश के भरोसे नहीं रहता। उसने सीखा कि आत्मनिर्भरता ही सच्चा समाधान है। साधु ने अर्जुन से कहा, बेटा, ये कहानी केवल उस किसान की नहीं है, ये हम सब की कहानी है।
जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम अपने मन की शक्ति पर भरोसा करोगे और अपने डर का सामना करोगे तो तुम्हारे पास हर समस्या का हल होगा। दूसरों पर निर्भर रहना बंद करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। ये दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे होगी जब तुम अपने मन को जीत लोगे। अर्जुन को ये बात दिल तक छू गई। उसने उसी दिन से अपनी सोच बदलने का निश्चय किया। वह अपनी हर असफलता को सीख के रूप में देखने लगा और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाने लगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपने छोटे से व्यापार को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया। अब वह न केवल आत्मनिर्भर था, बल्कि वह दूसरों को भी प्रेरणा देने लगा। इस कहानी का संदेश यही है, हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर छिपा है। हमें केवल अपने मन की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है। जब हम अपने डर, असफलता और परिस्थितियों से ऊपर उठकर आत्मनिर्भर बनते हैं, तब हम अपने जीवन के असली नायक बनते हैं।